नमस्कार, एस्ट्रो तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। पहलगाम में जो घटना हुई है उसके बाद भारत के जो लोग हैं उनके अंदर दुख है, रोष का भाव है। ज्योतिष के नज़रिए से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति है और आगे आने वाले समय में जब बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे, अतिचारी हो जाएंगे, राहु कुंभ राशि में आएंगे, तो जो ग्रहों की स्थिति बनेगी, क्या ये ग्रहों की स्थिति युद्ध की तरफ लेकर के जा रही है? क्या भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है? कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होंगे? भारत की कुंडली क्या कहती है, पाकिस्तान की कुंडली क्या कहती है? पूरा ज्योतिष के नज़रिए से हम चर्चा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी की विशेषज्ञ वान्या आर्या जी। वान्या आर्या जी, एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय प्रवीण जी। पहला सवाल आपसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो तनाव दिख रहा है और आगे आने वाले समय में जो बृहस्पति राशि बदलेंगे, मिथुन राशि में जाएंगे, अतिचारी हो जाएंगे जी। तो बृहस्पति के अतिचारी होने का, और 14 तारीख को बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे और 18 तारीख को राहु जो है, 18 मई को राहु कुंभ राशि में जाएंगे। तो ये जो ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, क्या ये राशि परिवर्तन जो भारत पाकिस्तान में ये तनाव अभी दिखाई दे रहा है, इसको बढ़ाएगा कि घटाएगा? देखिए आदरणीय प्रवीण जी, सबसे पहले एस्ट्रो तक के माध्यम से मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं ग्रहों की स्थितियों की, तो अभी जो 29 मार्च से लेकर जो है 18 मई का जो समय है वो थोड़ा सा क्रिटिकल समय है अपने आप में, जिस हिसाब से ग्रह गोचर की जो स्थितियां इस समय पर चल रही हैं। अभी आप देखिए, सबसे पहले 29 मार्च शनि का राशि परिवर्तन हुआ, उसके बाद जो है हमारा सूर्य ग्रहण पड़ा, फिर हमारा चंद्र ग्रहण पड़ा, उसके बाद गुरु जो है अभी अतिचारी होने जा रहे हैं कहीं ना कहीं 14 मई को। इसके अलावा राहु केतु ट्रांजिट जो है, जो हमारा 18 मई के लिए प्लान्ड है। ओवरऑल जहां पर राहु जो है मीन से कुंभ में जाएंगे, केतु जो है कन्या से सिंह में जाएंगे। इस साल की अगर हम बात करते हैं तो ये साल है मंगल का। अगर न्यूमरोलॉजी से देखते हैं तो इस साल का जो अंक आता है वो 9 पर आता है। इस साल के जो राजा हैं वो सूर्य हैं, इस साल के जो मंत्री हैं वो भी सूर्य ही हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों अग्नि तत्व हैं। इस टाइम पर जो है मीन राशि में जो ग्रहों की युतियां बनी हुई हैं, शनि की युति, राहु की युति, सूर्य जो है अभी अपनी 14 अप्रैल से सूर्य ने राशि परिवर्तन कर लिया, कहीं ना कहीं उच्च राशि में आ गए, मंगल नीच के। तो ओवरऑल जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं, इससे पहले भी अगर आप पास्ट में भी देखते हैं, जितने भी पास्ट में वॉर्स हुए, पहला जब 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, 1999 में कारगिल वॉर हुआ, 1971 में फिर से वॉर हुआ। तो आप देखेंगे जब भी इस तरह की जो वॉर्स होते हैं तो किस तरह के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस पर हम थोड़ा सा इंसाइट डालते हैं। जब भी इन तीनों में जो हमने जब रिसर्च करी, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन थी कि इन तीनों में शनि की युति या तो किसी मैलेफिक प्लैनेट से थी, यानी कि शनि की युति जो है या तो राहु से थी, इसके अलावा जो है या फिर शनि नीच के थे या मंगल नीच के थे या मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ था कहीं ना कहीं। तो ये सारी सिचुएशंस आती हैं। तो कहीं ना कहीं सैटर्न जो होता है या फिर शनि राहु की युति जो होती है, सैटर्न जो होता है बहुत ज़्यादा वॉर लाइक कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेलेफिक प्लैनेट, एक मेलेफिक प्लैनेट जब दूसरे मेलेफिक प्लैनेट के साथ मिल जाता है तब भी इस तरह की स्थितियाँ आती हैं। ओवरऑल मंगल का साल है तो कहीं ना कहीं आक्रोश, एनर्जी, भूमि तत्व, ये सारी चीज़ें जो है मंगल के साल में होती हैं। टेररिस्ट अटैक्स, क्योंकि मंगल के जो प्रोफेशन भी है वो भी कहीं ना कहीं आर्मी, नेवी, मिलिट्री। और आप देखिए कि पंचांग में भी क्लियरली मेंशन था, जो कि लास्ट ईयर ही पब्लिश हो गया था, कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पर इस तरह के अटैक्स होंगे। आप डेट्स देखिए, 22 तारीख को हुआ, 4 तारीख थी। तो कहीं ना कहीं राहु केतु के और शनि के जो नंबर्स होते हैं, राहु का नंबर होता है 4, शनि का नंबर होता है 8, केतु का नंबर होता है 7। तो जो भी डेट्स हैं जिनका टोटल 4 पे आता है, चाहे 7 पर आता है चाहे 8 पर आता है, उन डेट्स में स्पेशली अगर सैटरडे पड़ जाए तो भी बहुत हाई चांसेस होते हैं।
एशियन कंट्रीज़ के लिए भी हम देखें कि पहले भी हमने एस्ट्रो तक के माध्यम से प्रेडिक्ट किया था कि ये जो साल है ये भारी है। आप देखिए थाईलैंड में भूकंप आया, नेपाल में राजा लाओ देश बचाओ, कहीं ना कहीं अपनी खुद की ही जनता जो है शनि मासिस का कारक होता है, अपनी सरकार के अगेंस्ट हो गई। अभी भी आप देखेंगे ओवरऑल भारत की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी सिचुएशन जो है अभी थोड़ी सी टफ है। नॉर्दर्न कुछ एरियाज़ के लिए JNK के लिए भी जो सिचुएशन है वो भी थोड़ी सी टफ है। इस टाइम पर पंचग्रही योग बना हुआ है, खप्पर योग बना हुआ है 15 मार्च से लेकर 11 जून तक, जिसमें 5 शनिवार, 5 रविवार, 5 मंगलवार क्रम अनुसार जो है जब भी वो आते हैं तो इस तरह की अशुभ, भयकारक, अति अनिष्ट एवं कष्टकारी घटनाएं जो हैं वो होती हैं। ओवरऑल जो देखें पंचांग में भी इस पंचग्रही योग का क्लियरली मेंशन था। इसके अलावा जो है आप देखेंगे पंचग्रही योग में एक और चीज़ भी होती है, सीमाओं पर सैनिक जमाव, क्लियरली पंचांग में मेंशन है। सैन्य टकराव, युद्ध का वातावरण बनेगा। विस्फोट और सैन्य हस्तक्षेप के कारण जो है जन धन एवं संपत्ति की हानि होगी। कालसर्प योग भी अभी बना हुआ है। नीचस्थ का मंगल कुंभस्थ राहु पर शत्रु दृष्टि होने के कारण अशुभ योग माना गया है, जिससे उपद्रव, युद्ध, भय एवं सांप्रदायिक हिंसा जो है बढ़ेगी। कुछ सत्ता परिवर्तन भी जो है चेंजेस होंगे। पिशाच योग, श्रापित योग, खप्पर योग, जब इस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं तो ओवरऑल सिचुएशंस टफ होती हैं। और मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि वॉर में जो है ज़रूरी नहीं होता कि वॉर का मतलब डिस्ट्रक्शन होता है। भारत जो है अपने आप में आज एक सुप्रीम पावर बन चुका है। इतना हम टेक्नोलॉजी में एडवांस हो चुके हैं, चाहे आप साइबर अटैक्स हों, चाहे आप इस साल हैकिंग देखें, स्पैमिंग देखें, चीज़ें बहुत बढ़ेंगी। तो जो हम इतने आज इन हाउसेस सेमीकंडक्टर्स में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो जो इतने साल में हमने अचीव करा है, भारत इसको बहुत मेच्योरिटी से हैंडल करेगा, भारत इसको बहुत पेशेंस से हैंडल करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक कहावत होती है कि एक बेवकूफ़ है तो दूसरा भी बेवकूफ़ बन जाए। आप देखिए ना अभी पाकिस्तान की खुद की स्थितियां कैसी हैं। वो खुद के उनके पानी पीने के लिए, आलू के लिए, अनाज के लिए, आटे के लिए, चावल के लिए वो खुद बेचैन हो रहे हैं, तो वो क्या युद्ध करेंगे। लेकिन जो उनकी जो धमकियां हैं, जैसा वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, आप देखेंगे उनके खुद के अंदर ही वहाँ पर जब अगर कुछ भी होता है तो पहली तो बात तो मैं ये बोलूं कि इसमें 90% स्ट्रैटेजिकल वॉर होगा, जो प्रॉपर वॉर नहीं होगा। आप देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो हैं अभी बहुत सारे पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के बंद कर दिए गए, उनके एक्स अकाउंट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए। सिंध नदी का जो है अभी जो है उनका जो जल का इशू था वो उनका जल जो है वो रोक दिया गया। उनके जो एयरलाइंस के रूट्स जो थे वो कहीं ना कहीं बंद कर दिए गए, जिस वजह से उनको लॉन्ग रूट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है उनको लंबे रूट लेके आने पड़ रहे हैं, जिस वजह से उनकी इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही है। जो वहाँ के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को ऑलरेडी जो है बाहर भेज दिया, दूसरी कंट्रीज़ में माइग्रेट हो गए। तो आप देखिए ना कि ऑलरेडी उनके पाकिस्तान जो है वो ऐसा लगता है कि वो देश है जहाँ पर आर्मी देश को नहीं चला रही, जबकि आर्मी ही पूरे देश को चला रही है, देश आर्मी को नहीं चला रहा। तो कहीं ना कहीं आप पास्ट एक्सपीरियंसेस में भी देखिए तो उनकी स्थितियां कभी भी बहुत अच्छी रही नहीं है। लेकिन हाँ, उनको जिस हिसाब से धर्म के नाम पर जो है चीज़ें हुई, लोगों को मारा गया, कितने सारे मासूमों की जो है जानें चली गई, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव तो नहीं है। तो इसका जवाब तो भारत देगा, लेकिन इसको बहुत स्ट्रैटेजिकली देगा, ऐसे नहीं देगा। तो मतलब बड़ा युद्ध नहीं होगा और भारत अपना जवाब अवश्य देगा। हाँ, मुझे लगता है कि बड़ा युद्ध की अभी मुझे संभावनाएं पर्सनली नहीं दिखती हैं। अगर कुछ ऐसा होगा भी तो 2027 के आसपास होगा, लेकिन इस साल नहीं होगा। लेकिन अगर जो भी युद्ध होता है, चाहे कोई एयर स्ट्राइक्स होती हैं, अभी आप देखिए राहु जब कुंभ में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वायु तत्व जो है एक्टिव हो जाएगा। तो आप देखेंगे कुछ एयर स्ट्राइक्स होंगे। इस साल आपने वैसे भी देखा एयर एक्सीडेंट्स, एयर क्रैशेस बहुत ज़्यादा हुए। क्रैश, अग्नि की घटनाएं इस साल बहुत ज़्यादा हुई हैं। साउथ कोरिया में फॉरेस्ट फायर्स हुई, इसके अलावा कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर्स हुई, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में अन्नपूर्णा हॉस्टल में आग लगी, और बहुत सारे नोएडा में ही, ग्रेटर नोएडा में 2 फायर एक्सीडेंट्स हुए। कितनी सारी इस साल जो है, हमने पहले भी एस्ट्रो तक के माध्यम से बताया था कि एक्सट्रीम वेरिएशन इन टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग नहीं ग्लोबल बॉइलिंग होगा। इस साल जो है इतनी गर्मी पड़ने वाली है, इतनी गर्मी पड़ने वाली है कि आप देखेंगे कि और भी ज़्यादा इस साल में फायर एक्सीडेंट्स जो हैं वो होने वाले हैं। लेकिन अगर ये वॉर होता है, मतलब
स्ट्रैटेजिकल वॉर, ऐसे वॉर नहीं कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वॉर नहीं होगा। अदरवाइज जितना भारत ने नाम कमाया, जितनी मेहनत करी है, हम प्रवीण जी ऑलरेडी हम 10 साल और पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता। और पाकिस्तान के पास भी इतने पैसे नहीं है कि वो अपने वॉर में, बहुत पैसा लगता है, वॉर कोई बच्चों की चीज़ नहीं है। ओवरऑल उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी इतनी डाउन है, तो और ज़्यादा वो चीज़ें डाउन चली जाएंगी। तो भारत कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा। भारत जो भी करेगा वो प्लानिंग के साथ करेगा, स्ट्रैटेजी के साथ करेगा, और ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि जिससे हम 10 साल पीछे चले जाएं। ओवरऑल जो है अभी भारत की कुंडली भी प्रबल है, मोदी जी की भी जो कुंडली है अभी जो है, उनकी जो है भाग्यांक की जो है उनकी अंतर्दशा चल रही है। भारत की कुंडली इस समय क्या संकेत दे रही है, पाकिस्तान की कुंडली इस समय क्या संकेत दे रही है, इस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि ये जो तनाव है भारत पाकिस्तान के बीच में बढ़ता चला जा रहा है, तो ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं, ये पूरा विश्लेषण हम ज्योतिष के नज़रिए से कर रहे हैं। तो आप इसको ज्योतिष के नज़रिए से ही देखें और समझने का प्रयास करें। तो वान्या जी, भारत की कुंडली और ग्रहों की स्थिति क्या संकेत दे रही है, और साथ ही पाकिस्तान की कुंडली इस समय क्या कहती है? देखिए, इस टाइम पर जो भारत की स्थितियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में पावरफुल है। तो भारत के बारे में, और अगर मैं मोदी जी के बारे में भी बोलती हूँ, तो अभी मोदी जी की भी जो कुंडली है वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग बनी हुई है, क्योंकि उनकी भाग्यांक की अंतर्दशा चल रही है और उनकी मंगल की महादशा चल रही है। ये साल जो है वो मंगल का भी है, क्योंकि देश के राजा की भी कुंडली देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और उनकी जो मंगल की महादशा है ये चलेगी 30 नवंबर 2028 तक, और बुध की अंतर्दशा उनकी चलेगी 27 मई तक, जो कि उनके भाग्यांक की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के लिए और देश के लिए ये जो समय है ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल टाइम चल रहा है। मई एंड में जो है, जो 27 मई के बाद जो है उनका अंतर्दशा चेंज होगी और केतु की रहेगी फिर 24/10/2026 तक। तो ये जो समय है ये इस टाइम पर उनके लिए पावरफुल टाइम है। ऑल्दो उनका बुध जो है वक्री अस्त है, लेकिन ये सिचुएशन जो है ये सिर्फ 27 मई तक है। और नवमांश में जो है उनका बुध आदित्य योग भी बन रहा है। केपी कुंडली में भी अगर कृष्णमूर्ति पद्धति से भी देखते हैं तो वहाँ भी बुध आदित्य योग बन रहा है। और बुध और केतु की जो युति है वो भी कहीं ना कहीं 10th हाउस में है। जब भी कोई भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, केतु हमारी लाइफ में चोट का कारक है, मंगल जो है वॉर का कारक है, एग्रेशन का कारक है, सर्जरीज का कारक है, शनि डलनेस का कारक है, उदासी का कारक है, डीलेस का कारक है, ट्रिपल डी बोलते हैं, डीले, डेप्थ्स जो है, जो डिसेबिलिटीज़, ये सब चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं शनि देता है। तो मंगल जो है युद्ध देता है, टेररिस्ट, वेपन इंडस्ट्री जो है, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, ये सारी मंगल से रूल करती है। जब भी जो है कुंडली में ये जो प्लैनेट्स होते हैं, जब ये थोड़े बहुत भी खराब होते हैं या थोड़े बहुत भी ऊपर नीचे होते हैं, तो इस तरह की स्थितियाँ जो है वो बनती हैं। तो अभी अगर हम पाकिस्तान की कुंडली की बात करते हैं, हमने मोदी जी की कुंडली डिस्कस करी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की कुंडली की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मार्केश की अंतर्दशा में चल रहे हैं। मेष लगन की उनकी कुंडली है, अष्टम का केतु है, कन्या राशि के इन्फ्लुएंस में शनि जो है उनका नीच का है। तो आप देखिए कि सारे प्रवीण जी, सारे अगर हम ग्रहों की बात करें, सारे मेलेफिक प्लैनेट्स जो है वो कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिव स्टेट्स में है। तो मार्केश की अंतर्दशा चल रही है, और फिर भी अगर उन्होंने ये सब इस तरह का स्टेप लिया है तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक किडिश एक्ट है। अब अगर क्योंकि ये चीज़ें हो गई हैं तो अब होगा क्या अगर युद्ध होता है, तो पाकिस्तान के जो है टुकड़े टुकड़े होंगे, पाकिस्तान और ज़्यादा टुकड़ों में स्प्लिट होगा, चाहे वो सिंध में हो चाहे वो बालूचिस्तान में हो। इसके अलावा जो बालूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी है वो कहीं ना कहीं अपने आप में इम्पैक्ट करेगी, और जो बालूचिस्तान में हिंसक विद्रोह होने की जो है बहुत ही ज़्यादा प्रबल योग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग है। पश्चिमी सेना पर जो उनकी पश्चिमी सीमा है वहाँ पर अफगानिस्तान से तालिबान के बड़े हमले होने का नुकसान जो है वो उनको उठाना पड़ सकता है। नीच का मंगल पाकिस्तान के लिए 7 जून तक उनके लिए अशुभ स्थितियां जो है बनी हुई है। इनके जो टुकड़े हैं सिंध में होंगे, बालूचिस्तान में होंगे, ऑल्दो हो सकता है कि उनको बांग्लादेश और चाइना की सपोर्ट मिल जाए, पर लास्ट मिनट पर हो सकता है चाइना भी उनको धोखा दे सकता है। गेट सपोर्ट, दे माइट गेट सपोर्ट फ्रॉम चाइना, लेकिन लास्ट मिनट का हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। तो अब जो इनकी मार्केश वाला जो इनका समय चल रहा है, और आप देखेंगे कि वहाँ पर पाकिस्तान में
उनके खुद के लोगों में ही बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी, वो अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं, और वो माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने ऑलरेडी अपनी फैमिलीज़ को लंदन में, या ऑलरेडी उन्होंने अपना एक बैकअप प्लान जो है वो सेट कर लिया है कि अगर ये नहीं होगा तो हम ये चीज़ें जो है कर लेंगे। तो प्रवीण जी देखिए, इसको क्या बोलेंगे? इसको इनसिक्योरिटी तो बोलेंगे। हाँ। कि पहले से जो है उन्होंने इतनी सारी चीज़ें प्लान कर ली, तो कहीं ना कहीं उनको आशंका तो है। अभी एक रिसर्च हुआ था, एक सर्वे हुआ था, जिसमें गूगल पर सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड सर्च हुआ है पाकिस्तान की साइड से, वो ये हुआ है कि क्या युद्ध होगा या नहीं होगा। उसकी हाईएस्ट मेटा टैग और कीवर्ड जो है वो आया है। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर तो शुरू से हैं, पर वो दिखाते नहीं है। इससे पहले भी जितनी बार भी हुआ, इंडिया की जो आर्मी है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट आर्मी है। तो हमारा डिफेंस सेक्टर आज जितना प्रोग्रेस कर गया, हमारे नए डिफेंस स्टेशंस जो हैं वो अभी कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो गए, 2 नए डिफेंस स्टेशंस अभी आए। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने आप में इनसिक्योर है। अभी उनके पास खाने के लिए राशन नहीं है, अनाज नहीं है, वो क्या हमारे भारत से लड़ेगा? और आज हमारा भारत कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा, अपने आप में सुपर पावर बन चुका है। आज आप हमारे फॉरेन रिलेशंस ले लें, आज हम आप टेक्नोलॉजी उठा लें, आज आप इन हाउस हमारे देख लें, सेमीकंडक्टर्स देख लें। आज जो भारत की फॉरेन में इमेज है, जो हमारे यूथ को पहले सफ़र करना पड़ता था, अब हमारा यूथ नहीं सफ़र करता, जस्ट बिकॉज ऑफ द इमेज ऑफ भारत। और जस्ट जो मोदी जी ने भारत के लिए इतना सब किया है, तो कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति अगर मैं भारत की उससे देखती हूँ तो अभी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी मोदी जी के लिए भी ये समय जो है, मुझे लगता है कि भारत जो है ना बहुत स्ट्रैटेजिकली प्ले करेगा यहाँ पर, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ। ये नहीं है कि भाई उन्होंने अटैक कर दिया तो हम भी उसी टाइम सेम अटैक कर दें। नो, इट विल बी हाईली प्लान्ड, हाईली स्ट्रैटेजिकल, और उसमें काफ़ी चीज़ें वो कर चुके हैं। डिजिटली बहुत सारे अकाउंट्स जैसे उन्होंने ब्लॉक करे, पानी का कर दिया, रूट्स जो है वो डाइवर्ट कर दिए। आप देखिए ना वीज़ा पॉलिसीज़ में कितने सारे चेंजेस आए। तो अननेसेसरी मतलब कि काफ़ी सारे चेंजेस तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो पाकिस्तान ऑलरेडी सफ़र कर रहा है। तो उसको ये लग रहा है कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट कैन पॉसिबली हैपन, कि और इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। तो आपस में ही डर है, उनके आपस में ही वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा युद्ध की स्थिति आएगी। उनके अंदर जो फियर वाली स्टेट है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उनका मार्केश का टाइम चल रहा है और अष्टम का केतु है। तो कहीं ना कहीं अष्टम का केतु जो है वो, अष्टम क्या है? अष्टम वो भाव है जहाँ से हमें ही नहीं पता कि डायमंड निकलेगा या कोल निकलेगा। तो और ज़्यादा फियर्स में, युद्ध की तरफ, चोट की तरफ केतु जो है कहीं ना कहीं मंगल सर्जरीज करवाता है। केतु चोट का भी कारक होता है। तो ये सब चीज़ें जो उनकी कुंडली की जो टाइम है वो उनके और ज़्यादा टुकड़े होंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर भारत इस साल POK को भी एक्वायर कर ले। जी जी जी। तो वान्या जी के साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ये भारत पाकिस्तान के बीच ये जो तनाव बढ़ा है, पहलगांव में जो पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया और निर्दोष जो है भारत के नागरिकों की जान ली गई, धर्म पूछ करके जान ली गई, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है जो यहाँ देखने को मिला है। तो वान्या जी, आपको क्या लगता है कि ये जब ये राहु राशि बदलता है, राहु मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में आ जाएंगे और लगभग 18 महीने राहु एक राशि में रहते हैं, तो जब ये कुंभ राशि में रहेंगे तो इसका इस पूरे परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रवीण जी, मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले ही जो 4, 8, 7 की तारीखें आ रही हैं, और स्पेशली जिस दिन सैटरडे पड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले ही कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होना है जिसमें जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। इसके बाद भी थोड़ी बहुत युद्ध की स्थितियां जो है सितंबर तक बनी रहेंगी। अभी जब गुरु अतिचारी हो जाएंगे 14 मई के बाद, जो अपनी एक्सेलरेटेड स्पीड में आ जाएंगे, तो आपने पास्ट में भी ऐसा देखा होगा, जितनी बार जब गुरु अतिचारी हुए तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, तबाही हुई। तो कहीं ना कहीं देखे, है तो देवगुरु बृहस्पति ही, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे वो कभी नहीं जाते, क्योंकि जो उनका बेसिक नेचर है वो पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी अतिचारी हैं तो काफ़ी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। और अभी जब राहु जो है अपनी प्रिय कुंभ राशि में आ जाएगा, तब भी आप देखेंगे कुछ स्थितियां तो तब भी बनी रहेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि एयर अटैक्स जो हैं बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वायु तत्व से रिलेटेड चीज़ें होंगी। मंगल का साल है, अग्नि की चीज़ें, फायर, टेररिस्ट, वेपन्स, एमेट्योर इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो है होंगी। युद्ध की सिचुएशन बनेगी। नई मिसाइल, जैसे अभी भारत ने 85 भी लिया, मॉक ड्रिल्स हो रही हैं,
अभी कुछ दिन, अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ में देखिए 7 बैठक एक दिन में मोदी जी ने करी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है प्लानिंग के साथ करेगा भारत, कुछ भी ऐसे नहीं करेगा। और बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो नॉर्मल नॉर्मल जनमानस को तो शायद पता भी नहीं होंगी और हमने कभी सोची भी नहीं होंगी। एंड ऑल ऑफ ए सडन एक दिन हम सुबह उठ के सो के उठेंगे और हमें पता लगेगा कि ये चीज़ें हो गई हैं। तो इस तरह की स्थितियां अभी प्रबल है। स्पेशली 18 मई तक बहुत पीक टाइम है, बहुत क्रिटिकल टाइम है। इसके बाद भी जो है आगे भी जो समय है सितंबर तक थोड़ा सा टफ है। और अभी जब आगे फ्यूचर में पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ेगा तब भी जो है स्थितियां कुछ उस तरह की होंगी, पर मेजर वॉर नहीं होगा, स्ट्रैटेजिकल वॉर होगा, प्रिपरेटरी वॉर होगा, जहां पर 90% प्रिपरेशन होगी और 10% ही सिर्फ आपको दिखेगा। मुझे लगता है कि भारत को कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं होगा और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो भारत को भी सपोर्ट करेंगी। ये वो समय होगा जब हमें पता लगेगा कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन से लोग जो हैं इस टाइम पर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। एंड मोस्ट लाइकली पाकिस्तान को चाइना और बांग्लादेश की सपोर्ट तो मिलेगी और यहाँ पर एक्चुअली और भी कंट्रीज जो है वो हमें सपोर्ट करेंगी। और बहुत सारी और भी रिपोर्ट्स, अभी द ट्रिब्यून भी जो है पाकिस्तान में पब्लिश हुआ और 6 साल पहले भी इस युद्ध का जो है डिस्कशन जो है बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन बहुत सारे बुक्स में, पंचांगों में ऑलरेडी लिख चुका था। भविष्य मल्लिका ने भी ये बात बोली कि 14 मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भारत पर अटैक कर सकती हैं और उस टाइम पर हनुमान जी, कालकी जी और माता काली जो हैं वो सपोर्ट करने आएंगे। भारत जो है सनातन की भूमि है, कहीं ना कहीं हम सब सनातनी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है हमें बहुत सारे कि भारत को जो पूजा पाठ सनातन जो हमारा हिंदू है, मुझे लगता है कि इन चीज़ों से भी भारत को बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। कहीं ना कहीं कोविड में भी जो हाल और कंट्रीज का हुआ था, प्रवीण जी इस बात को आई थिंक आप भी अग्री करते होंगे कि उतना वर्स्ट हमारी कंट्री का नहीं हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देवों की भूमि है और कहीं ना कहीं देवों का स्थल है जहाँ पर माँ गंगा जो है वो निवास करती हैं, जहाँ पर हमारे पूजनीय माँ तुलसी जो है, बरगद के पेड़ हो गए, पीपल के वृक्ष हो गए, जिनको हम साक्षात देवता के समान मानते हैं, आज भी पूजा पाठ आस्था जो है फिर भी भारत में बहुत है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ही हमें बचाती है और आगे भी वो ही हमें बचाएगी। और अगर युद्ध ना ही हो तो अच्छा है। हर जगह मतलब ऑलरेडी दुनिया में बहुत सारी नफरतें हैं, तो चीज़ें जो हैं डिस्ट्रक्ट ना हो, लेकिन मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को वो मुझे लगता है कि ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि आगे से वो ऐसी हरकतें ना करे और कोई भी जो है जो मासूमों की जानें, जो इन्वॉल्व ही नहीं है दूर दूर तक, उनकी जानें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं जानी चाहिए। जी जी जी, तो बिल्कुल आपने सही बात कही कि भारत जो धरती है वो अलग धरती है। मैं आपको बताऊं कि सदियों से जो है भारत के लोग दुश्मन रहे हैं और एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा था कि यूनान मिस्र रोमिया सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो दुश्मन तो हमारे सदियों से रहे और आक्रमण भी करते रहे, लेकिन भारत की संस्कृति को हिला नहीं पाए, अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है। और जो आपने वान्या जी बात कही ना कि भारत जो है दुनिया का मंदिर है, तो बहुत सारे लोग, हाँ देवों की भूमि है। बहुत सारे लोगों ने कई बार ये सवाल उठाए हैं, दुनिया भर के जो स्कॉलर रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं, कि सारे जो देवता हैं वो भारत में क्यों जन्म लेते हैं, जी, भारत में क्यों जन्म लेते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे देश के साधु संत हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से जवाब दिया और एक बड़ा सुंदर जवाब दिया, वो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा आपके माध्यम से। कि उन्होंने कहा कि जैसे आप एक घर बनाते हैं ना, ये जो पूरी पृथ्वी भगवान का घर है, जी जी, तो हम अपना घर बनाते हैं, उसमें एक बेडरूम बनाते हैं, एक किचन बनाते हैं, एक मंदिर बनाते हैं, एक डाइनिंग रूम बनाते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने इस पूरी धरती को बनाया है और जो उस धरती में जो मंदिर का स्थान है वो भारत है। भारत है। तो कहीं कहीं भगवान ने जो है बेडरूम बनाया, कहीं जो है उन्होंने डाइनिंग रूम बनाया, बैठने के लिए बनाया, अच्छी, बहुत ही तो अच्छी बात आपने कही है प्रवीण जी। मंदिर मतलब जो है भारत है। तो भगवान हम अब कहाँ रखते हैं अपने घर में? मंदिर में रखते हैं। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर में रखते हैं हम, अपने सारी देवी देवताओं को मंदिर में जगह देते हैं। तो इसीलिए सारे देवता जो है भारत में ही जन्म लेते हैं, क्योंकि भारत इस धरती का मंदिर है। और आप देखेंगे जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो एक राजस्थान में जगह है
तो वहाँ जो है जब पाकिस्तान ने बम फेंके वहाँ से, तो वो बम फटे ही नहीं। देवी का मंदिर है, वो जगह है। तो आप अभी भी देखिए ना, जैसे अभी जब उत्तराखंड में 2013 में जब इंसिडेंट हुआ था, तो जो हमारे 4 धाम थे, जैसे जो शिलाएं थी, उन्होंने हमारे सभी मंदिरों को बचा लिया। तो कुछ ना कुछ तो वो सुपर पावर है। आज साइंस के पास भी बहुत चीजों के आंसर ही नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। तो अब मानो तो माँ गंगा है, मानो तो बहता पानी है, मानो तो माँ तुलसी है, मानो तो एक नॉर्मल पौधा है। तो कहीं ना कहीं भारत देवों की भूमि है, हमारी सनातन संस्कृति है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आस्था, पूजा पाठ जो है, इन्हीं चीजों ने ही हमारे भारत को जो है बचा रखा है। जो इतने देश की करोड़ों जनता जो है, जो दिन रात जप करती है, तप करती है, अनुष्ठान करती है। हम हर, प्रवीण जी, हर वार त्योहार हम लोग इतने अच्छे से सब मनाते हैं। आप आज देखिए ना, यूरोप में कितना ज्यादा डिप्रेशन बढ़ रहा है, और वो हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो भी कर रहे हैं। अभी जब 4 धाम के गेट्स खुले थे, तो कहीं ना कहीं कितने सारे फॉरेनर्स यहाँ पर आए, जैसे वो हमारे मंत्र जाप करते हैं, जो वो हमारी संस्कृति को अपनाते हैं, इतने टाइम वो हरिद्वार में रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है ना हमारी संस्कृति में, इतनी पावरफुल है, ऐसे थोड़ा है। और कहीं ना कहीं यहीं पर ही हम लोगों को सभी देवी देवताओं की प्रोटेक्शन है, और तभी स्पिरिचुअलिटी हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाती है और आगे भी बनाएगी। और ये संस्कृति आगे भी बहुत युगों युगों तक कैरी फॉरवर्ड होगी, और बहुत सारे देश हमारे भारत की संस्कृति को अपनाएंगे। जी जी जी, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। वान्या जी, मैं आपको बताता हूँ अपना अनुभव। जो हमारे देश के बहुत सारे लोग विदेशों में जाते हैं जॉब करने के लिए, और कुछ लोगों की ऐसी जॉब होती है कि अलग अलग कंट्री में कुछ समय रहना पड़ता है, और फिर जब उन्हें छुट्टी मिलती है वो इंडिया आते हैं। हाँ जी। तो उन्होंने बताया कि हमने पूरी दुनिया घूमी है, हाँ जी, लेकिन भारत जैसा देश कहीं नहीं है। सही बात है। ऐसा लोगों का कहना है कि भारत जैसा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जिन लोगों ने पूरी दुनिया घूमी है, अपने काम की वजह से देखा है। और एक और मैं अनुभव बताता हूँ आपको। एक सज्जन ने बताया, वो जो है ऐसी जॉब करते हैं कि उनको बाहर रहना पड़ता है अलग अलग देशों में 2-2, 3-3 साल। तो उन्होंने बताया कि कुछ देशों में जाओ तो वहाँ आदमी हमेशा तनाव में रहता है, वहाँ का वातावरण ऐसा है, एटमॉस्फेयर ऐसा है, आइसोलेशन, हाँ, कि हमेशा टेंशन बनी रहती है, अजीब सी फीलिंग होती है। लेकिन जैसे ही जो है प्लेन लैंड होता है भारत की धरती पर, और वो उनकी वाइब्रेशन ही चेंज हो जाती है। हाँ, तो एक अलग सी पॉजिटिविटी मिलती है भारत की धरती पर पहुंचते ही। तो भारत जो है मंदिर है पूरी दुनिया का, और यहाँ की आबो हवा, यहाँ की पॉजिटिविटी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। इसीलिए जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे जो है विदेशी लोग अभी केदारनाथ पहुंचे हुए हैं वहाँ। हाँ जैसे जी, केदार धाम, बद्री धाम आए थे वो लोग। तो पट खुला तो लोग गए। और हमारे यहाँ जब कुंभ हुआ तो तब भी आप देखिए कितने सारे विदेशी लोग आए। प्रवीण जी, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है, पर मैं इस पे कुछ बोलना चाहती हूँ कि अभी जब आप कुंभ हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो देवताओं की इतनी प्रोटेक्शन थी कि वो कुंभ भी आप देखिए, सिवाय सिर्फ एक मौनी अमावस्या के एक उसको छोड़कर सारा कुंभ जो है इतना फ्लॉलेसली, वो इतना बड़ा दिव्य भव्य अद्भुत इवेंट जो था, वो बहुत स्मूथली निकल गया। आप देखिए ना, तो कहीं ना कहीं देवताओं का आशीर्वाद, उस टाइम साक्षात देवता जो है कहते हैं पृथ्वी पर थे। और आप देखिए कि कितनी भीड़, इतने मासेस जो है, पूरा हमारा वर्ल्ड लेवल पे वो इवेंट बन गया। इवन वो इतना बड़ा इवेंट बना है कि अभी एनसीईआरटी में भी उसका एडिशन हो गया, एनसीईआरटी का एक पूरा चैप्टर बन गया है। और यहाँ पर मैं, जो अभी आप एक कंट्री की बात कर रहे थे कि भारत जो है देवभूमि है, मैं अभी रिसेंट एक्सपीरियंस बताऊंगी 2 लाइन्स में। मैं मकाऊ में थी, तो मेरा पैर फिसला एस्केलेटर पर, तो मैं बहुत बुरी तरह गिरी, और मेरे हाथों में मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स थे। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स एयरपोर्ट पर स्पिल हो गए। तो वहाँ पर जो है, जो वहाँ की अथॉरिटीज़ थी, दे स्टार्टेड शाउटिंग ऑन मी। पीछे से एक भारत की महिला आई, भारतीय मूल की महिला थी। मैं गिरी, उसने मुझे उठाया, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी भारत की हेल्पिंग नेचर है, जो एक दूसरे से जो कनेक्ट करती है, कि एक दूसरे के सुख दुख में एकजुट होकर खड़ी होती है, चाहे कितनी भी पॉपुलेशन हो, लेकिन वो ईश्वर जो है हर रोज हम सबका पेट भरता है, जानवरों का पेट भरता है, इंसानों का पेट भरता है। उसको ये पता है एक जो धरती पर एक जो चींटी है वो कितना खाएगी, एक
हाथी कितना खाएगा। तो मैं एस्ट्रो तक के माध्यम से आप सभी को बस एक सीख देना चाहूँगी कि हमें अपने जीवन में ना उस पर बहुत चीज़ें सरेंडर कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। जिसने हमें पैदा किया है वो हमारी रक्षा भी करेगा और आगे भी करेगा। तो अननेसेसरी के जो आप डर में रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं कि कल ये तो नहीं हो जाएगा, कल वो तो नहीं हो जाएगा, अरे होगा भी, तो वो बैठा है ना। आप लोग एक बार फेथ तो करके देखिए, ट्रस्ट तो करके देखिए, अपने माइंड को जो है पॉजिटिव रखिए। जो भी चीज़ें हो रही हैं उन इवेंट्स को आप अपने अंदर इतना इमोशनली मत लीजिए कि वो आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट डाले या आप उन एनर्जीज को इनवाइट करें जो घटनाएं आपके जीवन में कभी हुई ही नहीं है। जी जी, तो वान्या जी ने जो टिप्स दिए, जो सलाह दी है, आप इसको मानेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है, इसमें ग्रहों का क्या रोल है। तो मीन राशि में जब से शनिदेव पहुँचे हैं तब से स्थितियाँ गड़बड़ दिखाई दे रही हैं, ना सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी। और राहु अभी 18 तारीख को मीन राशि से निकलेंगे। तो वान्या जी, आपको क्या लगता है कि जैसे ही राहु मीन राशि से निकलेंगे और वहाँ शनि बचेंगे, कुछ दिन अभी शुक्र रहेंगे और बुध 7 मई को बाहर वहाँ से निकल जाएंगे, तो इसके बाद शनि के साथ शुक्र की युति रहेगी, तो क्या लगता है कि जो वर्ल्ड लेवल है, वर्ल्ड लेवल पर कुछ शांति बढ़ेगी या स्थितियाँ ऐसी ही बनी रहेंगी? प्रवीण जी, मुझे लगता है कि कुछ एरियाज़ में हम बहुत अच्छा करेंगे लेकिन कुछ एरियाज़ में टेंशन्स जो हैं थोड़ी सी प्रिवेल करेंगी। रीज़न बीइंग क्योंकि साल जो है ओवरऑल साल मंगल का है, तो सितंबर तक थोड़ी सी वर्स सर्कमस्टांसेस रहेंगे। जब तक आपके ये खप्पर योग है और पंचग्रही योग बना हुआ है, कालसर्प योग बना हुआ है, तो जहाँ पर इसके बाद जो है जब राहु का ट्रांजिट होगा तब थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी। जो वाटर रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जलीय तत्व राशि, मीन राशि जल तत्व राशि है, जो पानी से रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वायु से रिलेटेड हो रहे हैं, वो थोड़े से कम हो जाएंगे। लेकिन अभी जो युद्ध की ओवरऑल स्थितियां बनी हुई हैं, मुझे लगता है सितंबर तक ऐसी रहेंगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं भारत और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स में हो, चाहे वो इन हाउसेज में हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो फॉरेन रिलेशंस में हो। इस साल बहुत सारी चीज़ें हम एक स्टेप और ज़्यादा अचीव करेंगे। इन हाउस प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। एआई जो है और ज़्यादा, एआई के पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी बट एआई के मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, अति आने वाली है। साइबर अटैक्स जो हैं, साइबर क्राइम्स, आज आप देखिए ना प्रवीण जी, हर दूसरे दिन इतना ज़्यादा साइबर अटैक्स हो रहे हैं कि कोई हद नहीं है। आप देखिए रातों रात सोते हुए बंदा उठ रहा है और देख रहा है मेरे बैंक अकाउंट से सारे पैसे खाली हो गए। वॉइस क्लोनिंग इंसिडेंट्स, जो आप देखिए कि वॉइस क्लोनिंग होता है कि जब आपके पास कोई कॉल आ रहा है कि आप किसी और की आवाज़ में कोई बंदा बात कर रहा है और सेम आवाज़ की क्लोनिंग की होती है। तो इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है साइबर क्राइम जो है बहुत ज़्यादा पीक पे जाएगा। एआई का मिसयूज़ होगा। आज आप देखिए लाइक कितने सारे एआई को लेकर कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। वॉइस पूरी क्लोन हो रही है, फेसेस पूरे के पूरे कहीं ना कहीं क्लोन हो रहे हैं। तो एआई के मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होंगे। ओवरऑल युद्ध की स्थितियां तो बनेंगी लेकिन ऐसा कुछ मेजर होने वाला नहीं है। 2027 पर कुछ जो है युद्ध के वो होंगे, लेकिन ओवरऑल इस साल मैं देखती हूँ कि टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। गर्मी बहुत ज़्यादा पीक पर रहेगी। बारिशें भी जो होंगी वो पीक पर होंगी, लेकिन मेन गर्मी होगी, इतनी बारिशें नहीं होंगी। मंगल का साल है, अग्नि का साल है। लोग अग्नि की तरह, जैसे होता है ना कि मतलब जैसे इतनी तपती गर्मी होती है कि जैसे जो हमारी स्किन को इम्पैक्ट करती है, ओवरऑल हमें चिड़चिड़ा बनाती है, क्रैंकी बनाती है। ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग, इसे बोलते हैं एक्सट्रीम वेरिएशन इन टेम्परेचर। गाड़ियों में आग लगेगी और फायर एक्सीडेंट्स जो है ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर जो है बढ़ेंगे। और आप देखिए एयर क्रैश इंसिडेंट्स प्रवीण जी, इन पिछले 3 महीने में 29 मार्च के बाद से इतने सारे एयर क्रैशेस के इंसिडेंट्स आए हैं। अभी आज सुबह की ही न्यूज़ है जो कैलिफोर्निया में 2 घर के ऊपर जो एक एयरलाइन क्रैश हुई है। अभी 4 दिन पहले भी अभी एक एयर क्रैश हुआ है जिसमें एक ऑफिसर की जान गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एयर क्रैशेस जो हैं वो होंगे। आग लग के जो चीज़ें हो रही हैं,
वो वाले घटनाएं जो हैं मंगल के साल में होती हैं। और राजा भी सूर्य है और दोनों अग्नि तत्व हैं, तो इस तरह के इंसिडेंट्स तो होंगे। लेकिन देश जो है अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेगा, आयुर्वेद की तरफ बढ़ेगा, हॉलिस्टिक हीलिंग की तरफ बढ़ेगा। अभी आप कुंभ में देखिए कितना सारा यूथ ने कुंभ को विजिट करा। क्या पहले यूथ इतना स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड था? बिल्कुल भी नहीं था। प्रवीण जी आप अग्री करते हैं ना मेरी बात बिल्कुल से सही कि बात, बिल्कुल भी इंक्लाइंड नहीं था। लेकिन आज आप यूथ का इंक्लिनेशन देखिए क्यों आ रहा है। जब हमारी लाइफ में कोई भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आते हैं, हम ईश्वर के और करीब जाते हैं। जब ईश्वर हमें टेस्ट कर रहा होता है, हमारे पेशेंस लेवल को टेस्ट कर रहा होता है, तो हम भगवान के और ज्यादा करीब जाते हैं। आप देखिए आगे आने वाले समय में डिप्रेशन बढ़ेगा, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन साथ में लोग स्पिरिचुअल होंगे, ईश्वर के और पास जाएंगे और करीब जाएंगे। जो यूथ भी नहीं मानता था वो भी इन चीज़ों को और ज़्यादा मानने लगेगा। हॉलिस्टिक, आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ, सात्विक लाइफस्टाइल की तरफ, प्रकृति की तरफ लोग बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं कैंसर भी, मुझे ऐसा लगता है कि एक पेंडेमिक बन जाएगा 2030 तक। आप कैंसर जैसी और एक जॉइंट पेन और आर्थराइटिस, जॉइंट पेन जिससे 80% ऑफ लाइक रफली, मैं एक एग्जैक्ट नंबर नहीं दूंगी, लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन जो है आगे जॉइंट पेन जो है, नी रिप्लेसमेंट जैसी चीज़ें, कैंसर जैसी चीज़ें, ये और ज़्यादा, ये वाली जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, क्रॉनिक डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस जो हैं, वो और ज़्यादा पीक पर जाने वाली है। जी जी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या युद्ध की स्थिति बनेगी भारत पाकिस्तान के बीच में। युद्ध का देवता मंगल को माना जाता है। मंगल एनर्जी का कारक ग्रह है, बम का कनेक्शन मंगल से है, विस्फोट का कनेक्शन मंगल से है। और जैसा कि वान्या जी बता रही थी कि ये सूर्य और मंगल का साल है, और मंगल इस समय कर्क राशि में है। कर्क राशि में मंगल नीच का माना जाता है और मकर में उच्च का माना जाता है। तो मंगल जब नीच अवस्था में होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। और क्योंकि मंगल की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि युद्ध का कारक ग्रह मंगल है, बम का कारक ग्रह मंगल है, विस्फोट का कारक ग्रह मंगल है। वान्या जी बता रही हैं आपको कि साल भी मंगल का है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टोटल करें 2025 का तो भी 9 नंबर आता है जो कि मंगल का नंबर है। तो वान्या जी मंगल अभी नीच का है, कर्क राशि में बैठा है, तो ये कैसे रिजल्ट देने वाला है, क्या प्रभाव होने वाला है? प्रवीण जी, मंगल जो होता है, जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि युद्ध का कारक होता है, विस्फोट का कारक होता है, वेपन्स का कारक होता है, बम का कारक होता है, एमेट्योर इंडस्ट्री का कारक होता है, जितने भी जो गन्स होती हैं, मिसाइल्स होती हैं, ये सारी मंगल के अंदर आती हैं। जब मंगल नीच का होता है तो हमने देखा रिसर्चेस में कि बहुत ज़्यादा लोगों में एजिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा लोगों में फ्रस्ट्रेशन होती है, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप देखिए कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि गाड़ी की पार्किंग नहीं मिली तो मार दिया, थप्पड़ मार दिया, रोड पर चल रहे हैं, ज़रा सी गाड़ी स्क्रैच हुई। तो इस तरह के जिनका मंगल खराब होता है, इस तरह की स्थितियां ज़रूर आती हैं। मंगल नीच में है, जैसे अभी कर्क में ओवरऑल गोचर में चल रहा है, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी कुंडली में भी मंगल खराब होगा, या फिर वो मांगलिक होगा, 6, 8, 12 में होगा, केपी में खराब होगा, नवमांश में खराब होगा, चंद्र कुंडली में खराब होगा। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है, या मंगल केतु की युति बनी होगी। अब प्रवीण जी देखिए, ये साल मंगल का है 2025, लेकिन 25 को ऐड करते हैं तो केतु का साल है, तो वहां से भी हम बैक बेंचर नंबर निकालते हैं तो केतु का आता है। साल का राजा कौन? सूर्य। मंत्री कौन? सूर्य। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के प्लैनेट्स होते हैं, केतु जो है चोट देता है, मंगल जो है टेररिस्ट अटैक्स को इन्वोक करता है, इनवाइट करता है, वेपन्स को इनवाइट करता है, कहीं ना कहीं युद्ध करवाता है, टेररिस्ट अटैक देता है, लोगों में एग्रेशन लाता है। अब जैसे जो टेररिस्ट होते हैं, जो आतंकवाद होता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनका मंगल तो प्रवीण जी खराब ही होता होगा, तभी तो वो कहीं ना कहीं आतंकवाद में आते हैं, ऐसे तो वो नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। जब मंगल नीच का होता है तो युद्ध की बहुत सारी स्थितियां बनती हैं, लोगों में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, विस्फोट की स्थितियां बनती हैं, वेपन्स की स्थितियां बनती हैं, लोग जो है वेपन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं जो है छोटी छोटी बातों में पेशेंस कम हो जाता है। पेशेंस लेवल जितना ड्रॉप होता है, मंगल उतना एग्रीवेट हो जाता है। अगर देखिए, शनि हमें जीवन में पेशेंस देता है, लेकिन मंगल हमें जीवन में एग्रेसिव बनाता है। मंगल वो प्लैनेट है, ये कोकोनट पर्सनालिटी है, बाहर से जितना हार्ड है अंदर से उतना सॉफ्ट है, कंपैशनेट बहुत है, ह्यूमैनिटेरियन बहुत है। इस साल लोगों में भाईचारा भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप ये देखिए कि हेल्पिंग नेचर भी होती है, लेकिन अगर मंगल अच्छा है तो आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिव रहेंगे। पर वहीं अगर मंगल खराब होता है तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश, जो कहीं ना कहीं छोटे भाइयों से झगड़े, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद जो है, भूमि का कारक है,
तो ये चीज़ें होती ही होती हैं और इस साल भी अभी इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं। खाली इंडिया लेवल पर नहीं, ग्लोबल लेवल पर इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं। जी जी जी। तो मंगल का प्रभाव रहेगा, और मंगल जब नीच का होता है तो कैसे रिजल्ट देता है, वान्या जी ने आपको समझाया। तो ओवरऑल वान्या जी, जैसे हमने राहु की बात कर ली, राहु का भी ट्रांजिट होने वाला 18 मई को, उसकी बात कर ली, बृहस्पति अतिचारी होंगे उसकी बात कर ली, मंगल की बात कर ली, और ये जो सारी ग्रहों की स्थितियां हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कोई बड़ा युद्ध नहीं होगा? मुझे ऐसा लगता है बड़ा युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन ऑलरेडी युद्ध जो होता है इसमें जो चीज़ें होनी है ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुकी हैं स्ट्रैटेजिकली। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर युद्ध जो है वो डिस्ट्रक्शन हो या कुछ शो ऑफ हो। आप और ऑलरेडी देखिए कितनी सारी पॉलिसीज़ में चेंजेस आ गए, सोशल मीडिया पॉलिसीज़ चेंज हो गई, वीज़ा पॉलिसीज़ चेंज हो गई, पानी रोक दिया गया, उनकी अपनी ही गवर्नमेंट में ही उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। प्रवीण जी, आप कुछ दिनों में देखेंगे वो लोग ही इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, हमसे ज़्यादा डर तो उन्हें सता रहा है, तभी तो वो गूगल पर इतना ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि युद्ध होगा या नहीं होगा। उनके अपने लोग ही गवर्नमेंट के जो है खिलाफ हो जाएंगे, इस तरह की उनकी पीटीआई पॉलिसीज़ जो हैं वो होंगी, उनके अपने ही मुल्क में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। जी जी जी। तो देश की जनता को और जितने भी भारत के हितैषी दुनिया भर में बैठे हुए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है भारत पर कोई मेजर मतलब डैमेज नहीं आएगा। ऐसी कोई स्थिति भारत में नहीं होगी कि जिससे हम और कुछ साल पीछे चले जाएं। ऑलरेडी हमने बहुत मेहनत से, जप से, तप से, पूजा पाठ अनुष्ठानों से हम इस लेवल पर आए हैं। मोदी जी की इसमें बहुत 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 बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बीजेपी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे लगता है कि आज हम जिस लेवल पर आए हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे भारत को डरने की, पर हाँ, हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। जी जी जी। तो आप सब लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए सभी को, और शांति के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म हमेशा शांति की ओर लेके जाता है, कोई भी धर्म कभी अशांति की ओर लेके नहीं जाता। तो जो लोग भटक रहे हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि आप अपने धर्म को मानिए, और धर्म जो शांति का मार्ग बताता है उस पर चलिए। उसी में सबका वेलफेयर होगा, उसी में सबका जो है कल्याण होगा, सबका बेनिफिट होगा। तो शांति के मार्ग पर चलें और अपने अपने धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहें, तो दुनिया में जो है सुख शांति बढ़ेगी, परेशानी नहीं होगी। तो वान्या जी, आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाला एस्ट्रो तक के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रवीण जी। एस्ट्रो तक के माध्यम से मैं आप सभी को यही कहूँगी कि हम लोगों को पूरे विश्व लेवल पर देश के लिए शांति की कामना करनी चाहिए, और एक ही लाइन से मैं एंड करूँगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हमें सबके भलाई के लिए, सबकी पॉजिटिविटी के लिए देश में शांति बनी रहे, और हम इस ईश्वर से यही कामना करेंगे कि किसी के भी मन में डर ना हो, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, बहुत शांतिपूर्वक निकल जाएं, और आप सब अपनी लाइफ में, अपने जीवन में धर्म को फॉलो करते रहें और सक्सेसफुल बने। और हमारे एस्ट्रो तक के माध्यम से, हम लोग के एस्ट्रो तक के माध्यम से जो है आप ये पॉजिटिव न्यूज़ सुनते रहें। जी जी जी। तो भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, शांति की बात करता है। पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, हम ऐसा मानते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं। जो लोग भटक गए हैं, मिसगाइड हो गए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी सही रास्ते पर आ जाएंगे और दुनिया में शांति और आगे बढ़ती चली जाएगी। तो वक्त हो गया है आप सबसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।